हाँ भाई, बीजेपी एंड कंपनी, एनडीए एंड कंपनी, कैसे हो? बढ़िया। चलो, आपको जीत के लिए, तीसरी बार जीत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। ठीक है मोदी साहब, मोदी जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आपका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करिए। क्यों मॉडिफाइड करिए? क्योंकि आपको एम फैक्टर का वोट आप अगर सोचते हैं कि मिलता है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपको एम फैक्टर का वोट नहीं मिलता है, वो लेस देन 1%, 1% से भी कम वोट शायद आपको मिलता है, शायद, वो भी, उसमें भी गंभीर विषय है। 1% में वो बंदे आपको वोट करते हैं जो हिंदुइज्म की विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है, जो कम्युनिस्ट लोगों से, कम्युनिस्ट लोगों को अवॉइड करते हैं या कम्युनिज्म को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे तो आप उनको छोड़ देंगे आप पीछे जो आपको वोट करते हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं उनको आप पीछे छोड़ देंगे और इनकी जो पॉपुलेशन है आप इतनी बढ़ा देंगे, इतनी बढ़ा देंगे कि आपका एक समय ऐसा आएगा कि आपको एक भी वोट, आपको एक भी सीट यूपी से नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली बात यह है कि आप ये जो सोचते हैं सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको आप मॉडिफाइड करिए। दूसरी बात क्या है? पीसीबी, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, अगर आप नहीं लाए तो आप यकीन करिए कि आप जो 2047 का सपना देख रहे हैं, 2047 का बीजेपी जो सपना देख रही है, वो आपका 2035 से पहले ही ब्रेक हो जाएगा। तीसरी बात, आप सबसे पहले कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को बहुत तेजी से और बहुत स्ट्रिक्ट ढंग से अप्लाई करिए। ये सोच के, ये बोल के मत करिए कि आपको जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, उनसे वंचित रखा जाएगा। क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि इन लोगों का गवर्नमेंट फैसिलिटीज से कोई मतलब नहीं है, इनको खाली अपना नंबर्स बढ़ाना है और जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पर कब्जा करने से मतलब है। पहली बात ये दिमाग में डाल लीजिए। दूसरी बात, नेक्स्ट बात क्या है? जो आपके लास्ट टाइम देखा आपने वेस्ट बंगाल में सीट कम होने का कारण क्या है? वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में कारण ये है कि पिछली बार, लास्ट टाइम आप याद करिए कि विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो बहुत सारे, उसके बाद ममता दीदी के जीतने के बाद बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए थे और वो बहुत मारे भी गए थे, बहुत मारे गए थे, और वो सब आपके सहारे बैठे थे कि आप उनका साथ दोगे, आपने उनको इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब कार्यकर्ता कैसे आप पे ट्रस्ट करे कि आपका समर्थन करके आपके सपोर्ट का इंतजार करे? कैसे वो आपसे मतलब ट्रस्ट करे? ठीक है, तो पहले तो वो ट्रस्ट दिलाइए। तीसरी बात, अपने कार्यकर्ता को हर स्टेट में इग्नोर मत करिए, अपने कार्यकर्ता, और जो उस स्टेट का, जैसे योगी बाबा अपने यूपी के स्टेट के सीएम है, ठीक है, योगी बाबा अपने यूपी के स्टेट के सीएम है, तो योगी बाबा को यूपी स्टेट का नॉलेज है। तो जो टिकट बांटने का जो भी आपका प्रोसीजर होता है, हम जानते भी नहीं है शायद आपके अंदर क्या होता होगा, तो उसमें इंटरफेयर मत करिए। ऐसा अफवाहें बता रहे हैं कि अमित शाह साहब जो है योगी बाबा के बीच में कुछ इंटरफेयर हुआ है, कुछ भी हुआ हो, जो भी हुआ हो, ठीक है, ऐसा अफवाहें बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। अगर हुआ हो तो भी, वैसे नहीं हुआ हो तो बात अलग की है। तो आपस में इंटरफेयर करना बंद करिए। क्यों? क्योंकि ये 100 करोड़ जो है आप पे, 100 करोड़, खाली 100 करोड़, बस इतने ही हैं, ये जान लो। जनसंख्या, जब आपका सेंसस आएगा तो आप खुद देख लेंगे कितने हैं। ठीक है, तो ये जो भरोसा करे आप पे बैठे हैं ना, उनके भरोसे को पहली बात तो मत तोड़िए, क्योंकि भारत देश
सिर्फ एक ही है जहां पे हिंदू स्टे पीसफुली तरह से कर सकता है। ठीक है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो ट्रस्ट जब सब कर रहे हैं तो कम से कम उस ट्रस्ट को बरकरार रखिए। नेक्स्ट बात क्या है कि जो आपस में बड़े बड़े लीडर अगर इस तरह का बिहेव करेंगे, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, तो आप बताइए कैसे होगा। और अफवाह ये भी बता रही हैं कि आरएसएस को आपने साइड कर दिया है, तो आरएसएस से ही आप एक तरह से समझ लीजिए बीजेपी और आरएसएस आपस में डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। और इनके बिना, इन दोनों के बिना राष्ट्र का निर्माण होना, जो नेशन का स्टेबल निर्माण होना चाहिए, वो दोनों के बिना किसी एक से नहीं हो सकता है। आप चाहो तो बीजेपी से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने देखा था, अखबार पेपर पढ़ रहे थे, तो जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि जो बीजेपी है, जो पार्टी है, वो आरएसएस के बिना, आरएसएस के सुझाव के बिना चुनाव लड़ सकती है। तो आरएसएस का इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी का 50% निर्माण जो है, लगभग 50% आरएसएस की ही वजह से हुआ है। तो आप आरएसएस की विचारधारा पे चलते हैं तो आरएसएस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खैर। और दूसरी बात, एक बात फिर से रिपीट कर देते हैं कि इनको आप खुश करने की जरूरत मत करिए। खुश करने के लिए आप इनको बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड मत करिए। क्यों? क्योंकि ये आपको वोट नहीं देते हैं, और ये आपको इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने से आपका हिंदुइज्म का वोट भी कम हो जाता है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए। आप तो अच्छे से जीत गए हैं, और उम्मीद करते हैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी तो नहीं है गवर्नमेंट में, अनस्टेबिलिटी है थोड़ी बहुत, तो स्टेबल बना के चलिए। 5 साल आप मेहनत करिए, काम करिए, लोगों को काम से थोड़ा सा आप परिवर्तन लाइए, खुश करिए। ठीक है, और जो भी वैकेंसी है, जो भी एग्जाम होते हैं, वो आप एकदम ढंग से निकालिए, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आई होप नेक्स्ट टाइम मोदी जी फिर से आएंगे। जय हिंद।